हेलो वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 ICSE 2023 के स्पेसिमेन पेपर के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बबल सॉर्ट से आ रखा है। बबल सॉर्ट वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो बबल सॉर्टिंग है इसके दो हैं मैक्सिमम जो है, एक असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। मैंने दोनों पे वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है इनकी, सॉर्टिंग इन जावा, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। और मैं आई बटन पे भी लगा दूंगा। तो जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने यही बताया कि बबल सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, और उसी का ये क्वेश्चन आ रखा है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये हो गया कि इन्होंने बोला कि ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करना है, जो मतलब यूज़र ने इनपुट दिए होंगे उसको भी दिखाना है कैसे हैं, और जो सॉर्टेड एरे है जो बबल सॉर्ट लगाने के बाद बना है उसको भी दिखाना है। तो हल्का सा इसमें डिफरेंस आ गया कि ओरिजिनल एरे को प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से करवा के आपको पूरा कोड बताऊंगा इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है। तो 10 इंटीजर इनपुट में लेने हैं और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट की मदद से अरेंज करना है। प्रिंट द ओरिजिनल एरे एंड द सॉर्टेड एरे, साथ में प्रिंट करना है किसको, ओरिजिनल एरे को और सॉर्टेड एरे को। अब देखो उसको करने के ना तरीके कई हो सकते हैं, अभी बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। पहले जरा उसके कोड पे आते हैं, थोड़ा जरा कोड बनाते हैं इसका। तो क्लास बना लेंगे, इसका नाम दे देता हूँ मैं क्वेश्चन 5 करके, ये हमारी क्लास हो गई। तो सबसे पहले एक ऊपर हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्कैन करना है, हमें इनपुट लेना है 10 इंटीजर, तो उसके लिए स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो आना ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद सबसे पहले बोला है हमें क्या करना है, एरे बनाना है। एरे क्या बनाना है, हमें बोला 10 इंटीजर लेने हैं टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर। तो सीधी सी बात है, 10 इंटीजर अगर मैं एक्सेप्ट करने हैं तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा 10 साइज़ का। तो एरे बनाएंगे इंट, एरे को बनाने से पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब बनाते हैं एरे। तो एरे का नाम मैंने ए रख दिया, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज़ बोला था कितना 10, तो 10 साइज़ का एरे बना दिया। जैसे ये लिखा है तो आपको पता है क्या होता है, एक एरे बन गया होगा मेमोरी में, कहीं ना कहीं बन गया होगा, और उसमें जो एलिमेंट होंगे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, जैसे मैंने लिखा ये, तो एक एरे बन जाता है, 10 साइज़ का एरे बन गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 10 साइज़ का है। तो आखिरी इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है, तो आपको पता है, ठीक है ना, जो साइज़ होता है उससे। और जिसके हर जो है इंडेक्स में 0 0 भरा होगा, क्योंकि इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, मतलब जो एरे बनता है इंटीजर टाइप का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर इंडेक्स में 0 आता है। अब हमें इस 0 को हटा के एलिमेंट यूज़र से घुसवाने हैं इंडेक्सों में बारी बारी हर जगह पे, जो यूज़र इनपुट में देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, कौन सा, फॉर लूप, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 10 इंटीजर्स, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये लाइन लिखी हुई आएगी जब हमारा आउटपुट, मतलब जब हम देखेंगे तो पहले लाइन लिखी आएगी एंटर 10 इंटीजर्स। उसके बाद हम चाहते हैं कि यूज़र 10 इंटीजर अब इनपुट में दे, तो वो इनपुट में देगा तभी जब हम इनपुट में लेने की कोई व्यवस्था करेंगे। तो हमें पता है जब इनपुट में लेना होता है एरे में, तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में एरे नहीं भर सकते, तो बारी बारी भरेंगे हर इंडेक्स को, हर जगह को, जो आपको मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इंडेक्स जो होता है सबसे पहला एरे का आपको दिख रहा है 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग 0 से होगी। फिर आई लेस देन, आखिरी इंडेक्स क्या था, आखिरी देखा हमने यहाँ 9 था, 9 मतलब लेस देन 10, तो यहाँ कंडीशन आएगी आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। और एक और बात याद रखना हमेशा, जब भी जैसे मैं यहाँ पर दे रखा 10 इंटीजर है हमारे, तो साइज़
से एक नंबर कम तक हमारा लूप चलता है, क्योंकि आखिरी इंडेक्स साइज से एक नंबर कम होता है, तो तभी हमने लेस देन 10 लिखा है, क्योंकि साइज़ 10 है तो लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा। अब जब ये चल रहा है तो हमें इसमें इनपुट करवाना है यूज़र से, तो एरे का नाम है, इसके हर इंडेक्स में तो हमने आई दे दिया, क्योंकि आई की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी, तो बारी बारी इंडेक्स में आ जाएंगे हम, क्योंकि वो हम लूप के अंदर हैं। इक्वल टू SC स्कैनर का ऑब्जेक्ट इनपुट लेने में मदद करेगा, नेक्स्ट इंटीजर इनपुट में लेने, वो हो गया, ठीक है। तो ये लाइन चलने के बाद जब ये लूप चल जाएगा तो हमारा एरे भर गया होगा, मतलब जो भी यूज़र ने इनपुट में दिया, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दी है उसने, जैसे 5, 6, 10, 15, 25, 2, 3 करके, तो वो सारी इसके जो इंडेक्स हैं इन ज़ीरो की जगह पे वो आ चुकी होगी। तो कुछ इस प्रकार का बन गया होगा, जैसे ये है, तो मान लो यहाँ पर दिया उसने 5, एक 5 आ गया, यहाँ 11, यहाँ पर 2, यहाँ पर 18, इस तरीके से 27, 81, 6 करके इसके सारे इंडेक्स में जितने भी हैं 0 से लेकर के 9 तक सब में वैल्यू भर चुकी होगी, जो भी वैल्यू यूज़र ने दी होगी, ठीक है, जब भी हमारा लूप चल जाएगा। अब हमें देखो अभी यहाँ पर बोला था कि हमें ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाना है और सॉर्टेड एरे। अब दो काम हो सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक चीज़ ये हो सकती है कि हम जो ये प्रिंट करने का काम है ये आखिरी में करें, बिल्कुल आखिरी में, जब सॉर्टिंग वॉर्टिंग सब हो जाए तब हम ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट कर दें और तब हम सॉर्टेड एरे को भी प्रिंट कर दें। तब प्रॉब्लम एक ये आएगी, क्योंकि हमें ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करना है, सॉर्टेड एरे को भी, तो हमें मतलब कहीं ना कहीं दो एरे चाहिए होंगे, क्योंकि भाई अगर मैं जो जैसे मेरे देखो ओरिजिनल एरे क्या है अभी, ये वाला है ना ए नाम का, तो अगर मैं सॉर्टिंग इसमें लगा देता हूँ तो ओरिजिनल एरे तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? अगर ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, अगर हम बाद में प्रिंट करते हैं, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। तो बाद में अगर प्रिंट करूँगा तो मतलब इस एरे में मैं सॉर्टिंग लगा दूंगा, तो जब इस एरे में सॉर्टिंग लगा दूंगा तो ओरिजिनल एरे तो मेरे पास होगा ही नहीं ना। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि बाद में प्रिंट करेंगे, तो तब हमें दो एरे बनाने पड़ेंगे, एक में इसकी कॉपी रखेंगे जिसमें हम सॉर्टिंग लगाएंगे, और एक जो ये ओरिजिनल वाला है इसको ऐसे रख के रखेंगे, तो वो काम थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ठीक नहीं है वो, ठीक है ना, बेकार में काम बढ़ाने वाली बात है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये एरे हमने इनपुट में ले लिया, इसको प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद इसमें सॉर्टिंग लगाओ, फिर जब सॉर्टेड हो जाएगा तो उसको प्रिंट करो, तो जब आखिरी में आउटपुट हमारा आएगा तो दोनों एक साथ ही हमें दिखेंगे कि ओरिजिनल एरे फिर उसके बाद सॉर्टेड एरे। क्योंकि प्रोग्राम पहले भले ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन आखिरी में मतलब काम तो ये दो ही हम कर रहे हैं, तो वो पहले प्रिंट कर देगा भले ही, उसके बाद वो जो बीच की सॉर्टिंग वो चल जाएगी, फिर आखिरी में जो फाइनल सॉर्टेड एरे वो प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट में हमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि एक ही एरे में काम हो जाएगा। तो वो कह रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मैंने इसको इनपुट में लिया, इसको प्रिंट कर देंगे। कारण क्या है, अगर अभी प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें फिर सॉर्टिंग लगाएंगे तो फिर ओरिजिनल एरे हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर उसके लिए हमें इसकी कहीं कॉपी रखनी पड़ेगी, तो एक और एरे बनाना पड़ेगा, एक और लूप लगेगा, फिर उसमें सारे एलिमेंट कॉपी करेंगे, तो वो झंझट नहीं करने की बजाय इसको अभी प्रिंट कर दो, फिर तब उसमें सॉर्टिंग लगाओ, ताकि एक काम हमारा निपट जाए। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हम इसको अभी प्रिंट करेंगे। उससे पहले एक लाइन लिख देंगे, फिर यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखे हैं, ओरिजिनल एरे इज़, या ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो अब इसको इसके बाद मैं कर दूंगा प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करेंगे ओरिजिनल एरे को, फिर तो फॉर लूप लगाएंगे यार, जब इनपुट लेने के लिए फॉर लूप लगाया तो प्रिंट करने के लिए फॉर लूप लगेगा, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई उधर नहीं चलेगा, कब कितना, लेस देन 10 तक, और आई प्लस प्लस मतलब उतना ही, लेस देन 10 मतलब 9 तक, 0 से 9 तक मतलब स्टार्टिंग से आखिरी इंडेक्स तक। अब उसके बाद करना क्या है, एलिमेंट प्रिंट करना है ना इस बार, तो प्रिंट करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब एलिमेंट एरे का नाम है ए, उसका बारी बारी हर एलिमेंट तो यहाँ आई लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आई का यूज़ करा है यहाँ, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में एक बार 0 होगी, तो ऑटोमेटिकली ए का यहाँ आ जाएगा आई की जगह पे 0, ए का 0 मतलब ए के 0 इंडेक्स वाला। तो जैसे यहाँ पे ए के 0 इंडेक्स में अगर यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा नीचे, फिर अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लूप में लिखा हुआ है हमने, तो ए का ऐसा बन जाएगा कुछ, ए का 1, ए का 1 मतलब ए के 1 इंडेक्स वाला, जो कि क्या 11, तो 11 प्रिंट हो जाएगा, पहले 5 प्रिंट हुआ था। फिर से लूप आगे बढ़ेगा तो ए का 1 के बाद 2 हो जाएगा, ए का 2 मतलब ए के 2 इंडेक्स वाला, तो 2 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, 2 इंडेक्स में 2 ही दिख रहा है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार लूप बढ़ेगा तो ए का 3 हो जाएगा, ऐसे ए का 3, तो ए के 3 वाला, ए के 3 में कौन है 18, तो 18 प्रिंट हो जाएगा 2 के नीचे। आइए बात समझ में, ठीक है। ये मतलब इंडेक्स अपने आप यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और उन इंडेक्स वाली वैल्यू को हम प्रिंट करते जा रहे हैं जब हमारा चल रहा है क्या, लूप, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो काम हो गया हमारा ओरिजिनल एरे को प्रिंट करने का। उसके बाद अब आएगी हमारी सॉर्टिंग।
अब सॉर्टिंग लगाएंगे तो भैया तुम्हें पता है सॉर्टिंग में देखो याद क्या रखना है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। दो लूप लगते हैं, दो लूप में बाहर वाला लूप जितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास उससे एक नंबर कम लगता है, ये मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। जैसे देखो अगर मेरे पास 10 एलिमेंट हैं तो बाहर वाला लूप 9 बार चलेगा, एक नंबर कम। अगर मेरे पे 5 एलिमेंट है तो बाहर वाला लूप 4 बार चलेगा। अगर 20 एलिमेंट है तो बाहर वाला लूप 19 बार चलेगा। अगर मेरे पास n एलिमेंट है तो बाहर वाला लूप n-1 बार चलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें कई बार ये सुनने को मिल जाएगा कि जो बाहर वाला लूप है वो n-1 टाइम्स चलता है। कारण ये है कि भाई जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उससे एक नंबर कम अगर हम लूप चलाते हैं तो उतने पास में, ये बाहर वाला लूप हमारा ये याद रखता है कितने पास होंगे। जो ये 9 बता रहा हूँ ना मैं, ये है पास। पास मतलब कितनी बार हमारा अंदर वाला लूप चलेगा, तो मतलब बाहर वाला बस ये याद रखता है कि 9 पास करवाने, 9 पास। जैसे अगर एलिमेंट 10 हैं तो उसे ये याद रखेगा वो कि 9 पास करवाने, मतलब 9 पास के बाद हर हाल में हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा। तो 9 पास वो अंदर वाले लूप के करवाता है, ठीक है। तो बाहर वाला बस ये याद रखता है कि मेरे को अंदर वाले से 9 बार चलवाना है। ऐसे यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट होंगे तो वो याद रखेगा, बाहर वाला लूप ये रखेगा ध्यान में कि अंदर वाले को 4 बार चलाना है। ऐसे अगर n एलिमेंट है, n मतलब कुछ भी हो गए, जर्नल वे में बता रहे हैं, तो n एलिमेंट हो गए तो बाहर वाला लूप n-1 बार चलता है। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया उससे पहले अगर एलिमेंट शॉर्ट हो गए तो, ठीक है, मैंने वैसे वीडियो में बता रखा था जो मैंने बबल शॉर्ट की बनाई है। भाई अगर उससे पहले भी जैसे मतलब जैसे 10 एलिमेंट है तो 9 पास करेगा, ये मैंने बताया है। तो मान लो 5वें पास में ही सारे एलिमेंट शॉर्ट हो गए तो प्रोग्राम को नहीं पता है कि उसे रुकना है, तो वो 9 पास करके ही रहेगा। भले शॉर्ट हो गया ना, वो चल देगा, भले चलने के बाद कुछ और हो ना हो, लेकिन वो चलेगा पूरा, सारे पास पूरे करता है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये है, अगर मान लो 10 एलिमेंट और पहले पास में ही हो गया सारा शॉर्ट, लेकिन वो 9 के 9 पास पूरे करेगा। तो ये बात है। इसका मतलब ये मत सोचो ना कि पहली शॉर्ट हो गया तो वो लूप बंद हो जाएगा, उसे थोड़ी पता कि शॉर्ट हो गया, तो वो पूरे 9 पास पूरे करेगा अगर 10 एलिमेंट है, ठीक है। ऐसी अगर n एलिमेंट है तो n-1 पास करके ही रहेगा, चाहे शॉर्ट पहले ही हो चुका है अरे। तो ये तो समझ में आ गया। अब अंदर वाला लूप, चलो पहले बाहर का लूप लिख लेते हैं। तो फॉर इंट, ये लॉजिक है सॉर्टिंग का, ठीक है। मैं यहाँ कमेंट करके भी लिख देता हूँ, तुम भी कमेंट लिख लिया करो कुछ। लॉजिक फॉर इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट इन कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर तुम ऊपर भी लिख सकते हो, टेकिंग लॉजिक फॉर टेकिंग, या टेकिंग ही लिख दो, टेकिंग 10 इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। और यहाँ पर प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे करके तुम कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे कहीं कहीं कमेंट डाल दिया करो, ठीक है। तो इंट यहाँ पर लूप चलेगा i = 0, i <, अभी बताया था जितने एलिमेंट होते हैं उससे एक नंबर कम चलता है। तो एलिमेंट 10 हैं तो 9 बार चलेगा, तो <9 लिखा है। अब ये मैं तो बोलना कि <9 लिखा है तो ये तो 8 बार चल रहा है। भाई 8 बार नहीं 9 बार चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है। तो खुद काउंट करके देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तक 0 से काउंटिंग करेंगे तो 9 होता है, तो मतलब 9 बार चल रहा है, और एलिमेंट है 10 तो एक नंबर कम, ठीक है। बाहर वाले लूप का तो ये हो गया। फॉर अंदर वाला क्या होता है, इंट j = ये भी 0 से चलता है, j <, ये इसका होता है जैसे बाहर वाला 9 बार चल रहा है तो ये <9, फिर -i भी करते हैं हम। इसका भी मैंने रीज़न बताया था। अच्छा, पहले बाहर वाले का भी मैंने कारण बताया था, जैसे कि वो एलिमेंट बाहर वाला एक नंबर कम क्यों चलता है। देख लो, जैसे ये है ना एरे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3, ये इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं, 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर एलिमेंट भरे हुए कुछ भी हैं भरे हुए, ठीक है। हर एक में कुछ कुछ एलिमेंट हैं यहाँ, मतलब कुछ भी मान लो। मुझे बस तुम्हें ये बताना है कि जैसे मैंने बताया बाहर वाला एलिमेंट जितने भी हैं उससे एक नंबर कम चलता है। मतलब बाहर वाला जैसे 10 एलिमेंट थे तो उससे एक नंबर कम, मतलब 9 बार चलेगा, 9 बार मतलब। और अगर हम इंडेक्स की बात करें, देखो यहाँ पर ये इसका आखिरी इंडेक्स क्या होगा बाहर वाले का, <9 है तो 8वें तक चलेगा। अब 8वें तक चलेगा तो 8वें तक मतलब यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो 90 वाले का क्या होगा, मतलब 90 तक तो चल नहीं रहा, तो उसका हम उसमें कैसे चेक करेंगे। तो भैया याद रखना, जैसे ये बबल सॉर्ट होती है ना, हम इसमें क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को आपस में चेक करते हुए चलते हैं।
कि भाई ये बड़ा तो नहीं है या छोटा तो नहीं है, वो जैसे भी हमारी कंडीशन होती है कि डिसेंडिंग है या असेंडिंग है उस हिसाब से। और ज़रूरत पड़ती है इनको चेंज करने की तो हम इनको आपस में स्वैप कर देते हैं, इसको इधर ऐसे करते हैं ना। तो जब भी आपस में दो के बीच में चेकिंग होती है ना, जब भी हम एक एलिमेंट को उसके आगे वाले से चेक करते हैं तो भाई लूप हमेशा एक नंबर कम चलता है। क्यों? क्योंकि जब मैं 8वें वाले में आऊँगा तो उसको मैं 9वें वाले से चेक करूँगा ना, तो इसलिए मैं लूप 8वें तक ही चलाऊँगा, 9वें तक नहीं, क्योंकि 9वें तक चलाऊँगा तो 10वां थोड़ी आ गया, तो इसलिए 8वें तक लूप चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये कंडीशन है यहाँ पर <9 लिखा है यहाँ पर, ताकि आखिरी इंडेक्स एक नंबर कम चले, क्योंकि हम चेक ही उसके आगे वाले तक करते हुए चलते हैं। अब नीचे -i क्यों लिखा है इसका मैंने कारण बताया था यार, ठीक है। बबल सॉर्ट की देख लेना, असेंडिंग ऑर्डर वाली या डिसेंडिंग ऑर्डर वाली वीडियो। असेंडिंग ऑर्डर में बताया था मैंने कि इसके पीछे हमारा कारण ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब सॉर्टिंग हो जाती है, मैंने तुम्हें बताया पहले पास में जो पहला एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पे आ चुका होता है सबसे राइट साइड में, तो अगली बार जब हमें सॉर्टिंग करनी होती है तो हमें उस तक नहीं करते, क्योंकि उस तक करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे दूसरे पास में दूसरा एलिमेंट भी अपनी सही जगह पे आ चुका होगा तब हम वहाँ तक नहीं करेंगे, तब हम उसके आगे तक करेंगे। तो इसलिए -i करके फ़ायदा ये रहता है, वो लूप ऑटोमेटिकली, जैसे पहले पास में एक एलिमेंट आखिरी में आ चुका है सही वाला, तो हम -i अगली बार करेंगे तो एक को माइनस कर देगा ऑटोमेटिकली। i की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो वो माइनस हो जाएगा, तो लूप हमारा एक कदम पीछे चलता है, मतलब वहाँ तक नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब। तो इसलिए हम i को भी साथ साथ घटाते रहते हैं, ये इसका कारण है। डिटेल में देखना है तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, वीडियो मैंने लगा दी है, देख लेना। असेंडिंग ऑर्डर वाली बबल सॉर्ट है, उसमें मैंने समझा रखा है इसके पीछे का कारण, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर j = 0, j <9 - i और j ++ करेंगे। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं इफ़, अब a का j मतलब लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट, मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको उसके अगले वाले से चेक करेंगे, अगले वाला मतलब a का j +1 है ना। लेकिन चेक क्या करेंगे, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, अगर लेफ़्ट वाला, एक है लेफ़्ट वाला एलिमेंट और एक राइट वाला मतलब उसके अगला वाला एलिमेंट ना, जैसे ये वाला है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला है 0 वाला, तो ये लेफ़्ट वाला हो गया, राइट वाला उसके आगे वाला एलिमेंट। तो अगर लेफ़्ट वाला छोटा हो जाता है, या मतलब ये ऐसे कह लो प्रीवियस एलिमेंट है, ये उसका नेक्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो उसके पीछे वाला एलिमेंट है उसके आगे वाला एलिमेंट है, तो अगर पीछे वाला बताओ कैसे पता करूँ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर पीछे वाला छोटा हो गया आगे वाले से, अगर पीछे वाला छोटा हो गया आगे वाले से, मतलब ये तो गड़बड़ी होगी ना, पीछे वाला छोटा कैसे हो सकता है, पीछे वाला तो बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन हमारी यही बनी कि अगर पीछे वाला छोटा हो गया आगे वाले से, तो मतलब वैल्यू को स्वैप कर दो, आगे वाले को पीछे वाले में डाल दो, पीछे वाले को आगे वाले में। तो पीछे वाले को लिखने का तरीका क्या होता है, a j, और आगे वाला उससे एक नंबर आगे है तो a j +1। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया a j +1, और मैंने बताया अगर पीछे वाला क्या हो गया छोटा तो लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर पीछे वाला छोटा हो गया आगे वाले से तो हमें तब करनी पड़ेगी स्वैपिंग के लिए मैंने तुम्हें बताया था, एक हम वेरिएबल और बना लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल इंट टेम्प, और किस तरीके से ये स्वैपिंग करता है सब मैंने असेंडिंग ऑर्डर वाली बबल सॉर्ट में समझा रखा है, तो वहाँ देख लेना भाई, बहुत डिटेल में बताया कि हम टेम्प का यूज़ क्यों करते हैं, कि ये काम कैसे करते हैं। तो हम करेंगे कि यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे, और एक और बात याद रखो, ये साइन को अगर तुमने उल्टा कर दिया ना तो बबल सॉर्ट फिर असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगी, अगर ग्रेटर देन कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में, लेस देन कराया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस साइन का बड़ा ध्यान रखना, इधर का उधर हो गया तो मार्क्स भी इधर के उधर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना तब ध्यान से साइन लगाना, जो ये वाला है लेस देन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटर देन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऐसा रखो उल्टा है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा तो लेस देन हो जाएगा यहाँ साइन, ठीक है ना। तो टेम्प इक्वल टू किसी भी एक को इसमें डाल देते हैं, तो एक जे को डाल दिया, किसी भी एक को, मतलब एक जे या एक जे +1 में से किसी भी एक को। अब एक जे को वहाँ डाल दिया तो एक जे की वैल्यू अब चेंज कर सकता हूँ आराम से, कर दी, एक जे में डाल देंगे उसका अगला वाला स्वैपिंग करने, क्योंकि एक जे +1 को, अब एक जे +1 में डाल देंगे स्टैम्प को, इसलिए तो बनाया इसे। अब ये हो गया स्वैपिंग, अब ज़रूरत पड़ेगी तो स्वैपिंग होगी, मतलब कंडीशन के हिसाब से, अगर ये छोटा हो जाता है पिछला वाला आगे वाले से तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो जब ये सारी स्वैपिंग हो जाए, हमें क्या करना है, ओरिजिनल नहीं जो सॉर्टेड एरे है उसे भी प्रिंट करना है। तो लिख देंगे एक लाइन, अब ये लाइन को लूप के बाहर लिखना है, ये लूप यहाँ स्टार्ट हुआ था यहाँ ख़त्म हुआ है, तो लूप के बाहर लिखेंगे system.out.println सॉर्टेड एरे, ठीक है।
अच्छा, आप सॉर्टेड एरे प्रिंट करना है तो इसे कैसे प्रिंट करेंगे? इसको कैसे प्रिंट करेंगे? इसके लिए भी लूप लगेगा भाई। एरे को जब भी प्रिंट करो, चाहे तुम सॉर्टेड वाला प्रिंट करो, बिना सॉर्टेड वाला प्रिंट करो, लगता है लूप है, ठीक है। तो लूप लगाएंगे यहाँ पर। पहले ऊपर लाइन लिखी जाएगी सॉर्टेड एरे, और लिखना चाहो तो यहाँ वो भी लिख सकते हो, सॉर्टेड एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो मैंने खाली सॉर्टेड एरे लिख दिया। अब लूप लगाता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन कहाँ तक चलाऊँ, 10 तक, क्योंकि सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं ना। तो 0 से आखिरी इंडेक्स है 9, 0 से 9 तक एलिमेंट भरे हुए हैं। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 मतलब 9 तक चलाओ, और आई प्लस प्लस। अब इनको प्रिंट भी तो करना है। प्रिंट कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किनको प्रिंट करना है? एलिमेंटों को, एरे के। तो एरे के एलिमेंट ए, एरे का नाम, एलिमेंट बारी बारी आई की मदद से आ रहे हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी तो ए का 0 प्रिंट हो जाएगा पहला वाला, फिर बढ़ेगी तो 1 हो जाएगी, तो 1 मतलब पहले इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देख लेंगे, चला के। ये था तो करो कंपाइल तो हो गया। अब इसको रन करते हैं। बोल रहा है एंटर 10 इंटीजर, तो देख लेते हैं डाल के कोई भी। 34 176 2 82 4 98 क्या डालें, 56 डाल दिया, 49 डाल देता हूँ, 71 डाल दिया। ओरिजिनल एरे देख लो ज़रा, सही है। 34 176 ठीक ही है ना। 82 4 98 56 49 71। अब सॉर्टेड एरे देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या? 98 सबसे पहले है, फिर 82 76 71 56 49 34 4 2 1, ठीक है, सही ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो वही है ना। तो देख लो इस तरीके से हमारा आएगा आउटपुट, और ये रहा इसका कोड, ठीक है। ये इसका कोड है, नोट करना चाहते हो तो कर लो, और समझ में तो आ ही चुका होगा, ठीक है ना। थोड़ा कमेंट डाल देना, इसमें कमेंट डाल ही दिए, मतलब डाल दिया करो, ये कह रहा हूँ। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।